हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का ट्रेडिंग सेक्शन अगर पूरा देखा होगा, समझा होगा, तो बिल्कुल एकदम ट्रिकी था। मतलब कैंडल्स मूव हो रही थी लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। जब प्रीमियम बढ़ रहे थे तो कैंडल्स नहीं मूव हो रही थी। ग्रीन कैंडल बनेगी तो पुट के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे, कॉल के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे। मतलब समझने के बाहर थे। फिर भी कैसे तैसे करके अपन ट्रेड किए हैं। 7 ट्रेड हुए हैं अपने। कुछ इतना मतलब बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। ये आपको दिख रहा रहेगा इतना बड़ा, ये वाला। लेकिन इसमें भी कुछ प्रीमियम उतने खास बड़े नहीं। नॉर्मल डे रहता तो ये इसमें 10 के प्रीमियम कम से कम 100 200 ऐसे चले जाते। तो मतलब इसमें भी नॉर्मल प्रीमियम बड़े हैं, जैसे नॉर्मल डे में बढ़ते हैं वैसे। तो और ये 0 टू हीरो था मेरा, छोटा सा, उसमें भी कुछ ज़्यादा बना नहीं। ये वाला ट्रेड, पहला ट्रेड देखिए। ग्लोबल मार्केट सब वगैरह सब बुलिश थे, फिर भी मार्केट अपना नॉर्मल फ्लैट ओपन हुआ। उसके हिसाब से एक स्पाइक देना था, वो 26 के ऊपर खुला, इसलिए क्योंकि 26,000 में आपको एक रील्स बना के भेजी थी सुबह ही। 26 पे जो रजिस्टेंस था, कॉल और पुट की तरफ, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ बहुत बड़े कॉल राइटर बैठे थे। उसके हिसाब से ये पहला मुंह था। ये वाला सॉरी, ये नहीं, ये वाला छोटा सा मुंह था। उसके बाद ये एक छोटा मुंह पकड़ा था। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया, इसमें भी। और मतलब लग रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था कुछ। और ये भी मैंने होल्ड किया गाइस, लेकिन इसमें भी कुछ बना नहीं है। और सुबह से ऑप्शन चेन बुलिश बता रही थी। बुलिश मतलब बुल रन बता रही थी। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ, बाद में सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस 2 बार शिफ्ट होके बाद में स्ट्रांग हुआ। लेकिन इसमें ये ट्रेडिंग सेक्शन में कुछ भी पैसा नहीं बना। यहाँ से जब मूवमेंट मिली तो कुछ पैसा बना, लेकिन उतना भी नहीं बना जितना बनना चाहिए था। चलो समझते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। ये देखिए, ये कॉल का प्रीमियम है। आज की एक्सपायरी 26,000 का कॉल, क्योंकि 26,000 के और नीचे वाला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 26 पे ही काम किया क्योंकि ये पहला कॉल इस पे ही लिया था, तो उसके हिसाब से वही से काम स्टार्ट किया। ये पहला वाला ट्रेड आपको बताया था मैंने, जो ओपनिंग हुई। ओपनिंग के हिसाब से आप देखोगे तो इसमें मैंने 45 पॉइंट बुक किए, मतलब कुछ बना नहीं वैसे भी। और ये था 1:3 का रिवॉर्ड। ये छोटा सा ट्रेड देखोगे, इसका लॉजिक भी बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये जो कैंडल है यहाँ, रेड कैंडल दिख रही है तो देखो, छोटी सी कैंडल है, ये बनी थी। उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। मुझे लगा था कि कम से कम ये रेजिस्टेंस तक टच करने जाएगा, लेकिन गया नहीं क्योंकि बुल रन था। 26,000 के ऊपर भी सस्टेनेशन दिख रहा था, सस्टेन कर रहा है। लेकिन मैं अपने सुबह की आपको एक रील्स बना के भेजी थी, उसमें बताया था कि 26-50 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक मार्केट में बुल रन नहीं आएगा, अच्छा खासा मूव नहीं होगा, या फिर 950 के नीचे। तो उसके हिसाब से उसने मतलब एक आपको मैंने दो ऐसी लाइन बना के बताई थी कि इसमें बीच में कुछ भी काम नहीं करना है। तो जैसे जैसे उसमें लेट होता गया तो डीके के हिसाब से मार्केट ऊपर भी चला गया। फिर भी ऑप्शन सेलर को दोनों तरफ से प्रॉफिट आ रहा था, दोनों तरफ उनका पैसा बन रहा था, इसलिए उन्होंने एग्जिट नहीं किया। एग्जिट किया कब? कि लास्ट में, मतलब कम से कम 2 बजे के आसपास उनको लगा स्पाइक आएगा उसके हिसाब से। और ये जो कैंडल्स बनी है ना गाइस, ये वाली इसमें डरावनी कैंडल थी, मतलब स्पाइक वाली कैंडल थी, एकदम फास्ट स्पाइक। मैंने कुछ उसमें बैठा ही नहीं मैं। ये तीसरा ट्रेड बना था कॉल का, इसमें भी 50 पॉइंट बुक किया है। छोटा स्टॉप लॉस रहता है, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देता हूँ तुरंत, इसलिए मैं काम कर पाता हूँ, नहीं तो वैसे काम नहीं कर सकते अपन। इसमें देखो 1:4.36 का रिस्क रिवार्ड है। 11 का स्टॉप लॉस था और 50 रुपया बुक किया है मैंने। और ये मैंने होल्ड किया था क्योंकि ये मुझे लगा था कि कम से कम 26,500 तक जाएगा, क्योंकि ये सुबह का जो रुका हुआ था उसके हिसाब से जाएगा, लेकिन ये गया नहीं, इतने में ही समेट गया।
200 200 तक, 2600 तक कुछ गया। तो ये कैंडल पे मैंने बुक कर लिया। जैसे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने बुक किया। ये इसका स्टॉप लॉस था 13-14 पॉइंट का, और रिवार्ड लिया 114, मतलब 100 पॉइंट एक्स्ट्रा बुक की है। ये 1:8 का रिवार्ड लिया है इसमें। आप देखोगे ये ट्रेड ने मेरा हाई मारा है 61 का, 261, मैंने 55 में बुक कर लिया। ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिक किया, क्योंकि ये कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर बनी। ये छोटी कैंडल फिर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ बुक करना ही सही समझा। अगर फिर से मूव कर देता, 3 बज रहे थे गाइस, देखोगे 3 बज रहे थे, अगर मैं यहाँ फिर और मतलब रिवर्सल मतलब स्पाइक मिल जाता तो फिर इंटर कर लेता मैं। ये था कॉल का। और पुट में ये ट्रेड बने थे। देखो कुछ मज़ा नहीं है पुट में। आप देखोगे तो ये इतना इतना गिरा है बीच में। पहले बीच में ही गिरा पहले, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं गिर रहा था। दोपहर तक देखोगे ना गाइस, ये कैंडल तक कम से कम 2 बजे तक डिके ही नहीं हो रहा था इसका पुट नीचे आ रहा था, लेकिन उसके हिसाब से डिके नहीं हो रहा था। ये देखोगे ये कैंडल पे एंट्री है, ये वाला ट्रेड, ये वाली ग्रीन कैंडल पे, इसके हाई पे एंट्री है, और फिर स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल का है। उसके हिसाब से जैसे मूव हुआ वैसे ट्रेल करता गया। फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनी ऊपर वाली, इस पे मैंने ट्रेड बुक कर लिया, ये वाले रेड कैंडल पे। तो इसमें देखोगे 1:3.3, मतलब 1:2 ही पकड़ के चलो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था इसका 20 पॉइंट का, और कुछ 46 पॉइंट बुक किए हैं। इसके बाद ये ट्रेड बना, इसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया ये ट्रेड में। ये देखो ये डोजी पे लिया था, डोजी बनी, वैसे एंट्री की यहाँ पे थोड़ा ऊपर, मतलब ये मैंने मार्केट प्राइस पे ख़रीदा था, और इसमें मुझे ये 2 कैंडल बनी सिर्फ। इसके बाद स्पाइक मिला था, स्पाइक में मैंने बुक कर लिया। अब देखोगे ये ट्रेड ने हाई मारा था 379, मैंने 75 पे शायद, हाँ 75 पे बुक किया है। और उसके बाद ये 3 बजे का ट्रेड था, 3 बजे लिया है ट्रेड। 11-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 40 पॉइंट बुक किया, 1:3.7। इसमें भी कुछ मिला नहीं। मुझे लगा था कि ये फिर से ये जो यहाँ से यहाँ तक स्पाइक मार देगा, या फिर और ऊपर भी, लेकिन नहीं आया। तो मैंने इसको बुक कर लिया। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही चल रहा था, क्योंकि 3 बजे के बाद आपको मालूम है मिला तो मिला गामा ब्लास्ट, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जैकपॉट होता है अगर मिला तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करता हूँ, क्योंकि वो जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते। एक भी छोटी सी कैंडल रुक गई तो भी जीरो होने की तरफ चला जाता है। तो ये वो ट्रेड था। मार्केट काफ़ी मूव हुआ, लेकिन वो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, उसके हिसाब से मैंने बुक कर लिया। तो सुबह मैंने आपको पहले आगाह कर लिया था, बता दिया था। रील्स में बनाता हूँ कभी कभी। फिर कल प्रेडिक्शन भी किया था, प्रेडिक्शन की वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा, वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो मार्केट मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चला है आज। और प्रीमियम ये कुछ भी डीके नहीं हो रहा था, उसके हिसाब से ये एक मुँह आना तय था, और वो आ भी गया। लेकिन इसमें गाइस प्रीमियम ज़्यादातर ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, मतलब एक ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें देखोगे ना, ऐसे शाडो बना के बढ़ रहा था। इसलिए मतलब कुछ कुछ पैसा बना नहीं रहेगा। ऐसे गई, फिर ये रिवर्स आई, नीचे नीचे से फिर ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ही बन रही थी कैंडल। इसलिए कुछ मतलब ज़्यादा लोगों ने रुके भी नहीं रहेंगे, और पैसा भी नहीं बनाया रहेगा। और देखोगे ये वाली कैंडल, फिर ये भी स्पाइक है, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, इससे पहले ये एक स्पाइक आया था। हर वक्त स्पाइक दे के जा रहा था मार्केट, तो सेलर को भी मतलब डरा रहा था, और बायर तो अपना पैसा बनाने की कोशिश की रहेगी, लेकिन बहुत से लोगों ने पैसा लूज किया रहेगा आज। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का अपना सीरीज चालू है, पहला वीडियो बन चुका है, आगे का वीडियो बनाऊंगा मैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्यार मिला तो मैं आगे की सीरीज कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आपको नहीं चाहिए तो ये मेरे एक्सपायरी के वीडियोज आते रहेंगे।
प्रेडिक्शन के वीडियो भी चाहिए एक्सपायरी के अगले दिन की, कल एक्सपायरी है जैसे सेंसेक्स की, तो वीडियो चाहिए उसके भी, तो आप मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मोटिवेशन दोगे तो मैं वो भी बनाया करूँगा। आज मुझे लगा था कि निफ्टी का कुछ बताना चाहिए, इसलिए मैंने सुबह रील्स भी बनाई थी और कल वीडियो भी डाली थी। किसने देखी नहीं रहेगी तो देख लीजिए। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। और कल का ट्रेडिंग सेक्शन है सेंसेक्स का, तो संभल के ट्रेड करना, क्योंकि आज भी ट्रिकी था और कल भी ट्रिकी हो सकता है सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स भी बुलिश है उसके हिसाब से। आज भी ये निफ्टी ने जो खेल किया है वैसा खेल ही बैंक सेंसेक्स कर सकता है कल। तो फिर चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।